हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम फिर एक और नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि डायनामिक रेजिस्टेंस होता क्या है। डायनामिक का मतलब होता है यानी कि गतिशील प्रतिरोध क्या होता है या गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल पे जाकर क्लिक कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। गत्यात्मक का मतलब है गतिशील प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध का मान बदल रहा हो। यदि प्रतिरोध का मान बदल रहा है तो उसे हम कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान फिक्स ना हो, यानी एक नियतांक प्राप्त ना हो, V तथा I का अनुपात नियत ना हो, तो ऐसे प्रतिरोध को हम कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या कहते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ओमी तथा अनोमी परपथ में, तो अनोमी जितने भी परपथ होते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है वो गत्यात्मक प्रतिरोध होता है, यानी गतिशील प्रतिरोध होता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का मान बदलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध, यानी कि बदलता हुआ प्रतिरोध, तभी तो उसको डायनामिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो अनोमी जितने भी परपथ होते हैं वो सभी के सभी परपथों के जो प्रतिरोध जो होते हैं वो एक कांस्टेंट तो नहीं होते, वो एक परिवर्तनशील प्रतिरोध होते हैं। कैसे होते हैं? परिवर्तनशील, यानी कि उनका मान बदलता रहता है। ठीक है नहीं, प्रति क्षण उनका मान क्या होता है? बदलता है। तो ऐसे प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। हम कह सकते हैं कि अनोमी परपथ के प्रतिरोधों को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये भी इसकी क्या हो सकती है? डेफिनेशन हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है? गत्यात्मक प्रतिरोध वह होता है जिसमें प्रतिरोध का मान परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब बदलता रहे। प्रतिरोध का मान लगातार बदले तो उसे हम कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। तो गत्यात्मक प्रतिरोध वह होता है जिसमें प्रतिरोध का मान परिवर्तनशील होता है। तो इस प्रकार के प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। एक परिभाषा और होती है स्टूडेंट इसकी, कि अनोमी परपथ के प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। जितने भी अनोमीय परपथ होते हैं उनको, सभी के परपथों को हम गत्यात्मक प्रतिरोध कह सकते हैं, क्योंकि उनके जो प्रतिरोध होते हैं वो गत्यात्मक ही प्रतिरोध होते हैं। एक तरह से परिवर्तनशील प्रतिरोध होते हैं उनके। जैसे डायोड बल्ब हो गया, टार्च का बल्ब हो गया, ठीक है नहीं, ट्रांजिस्टर वगैरह जितने भी होते हैं उनके प्रतिरोध बदलते रहते हैं। फिक्स प्रतिरोध नहीं प्राप्त होता, कांस्टेंट वैल्यू नहीं प्राप्त होती। यानी कि ये अनोमी परपथ क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो गत्यात्मक प्रतिरोध भी ओम का नियम का पालन नहीं करता। कह सकते हैं कि अनोमी परपथ के ही प्रतिरोध गत्यात्मक प्रतिरोध होते हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है इसका, यहाँ पर गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल आई। इसका मतलब विभव में होने वाला परिवर्तन तथा धारा में होने वाले परिवर्तन का अनुपात जो होता है वो गत्यात्मक प्रतिरोध के बराबर होता है। तो डेल आर बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल आई। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिरोध जो है वो बदल रहा है, परिवर्तनशील प्रतिरोध है, गत्यात्मक प्रतिरोध है। और विभव और धारा का जो अनुपात है वो एक फिक्स वैल्यू प्राप्त नहीं हो सकता, परिवर्तनशील ही प्राप्त होगा, यानी प्रतिरोध का मान बदलता रहेगा। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि आर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, यानी वी अपॉन आई, जो वी अपॉन आई का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट प्राप्त नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर ओम के नियम से समझाया है कि यानी कि ओम के नियम का पालन नहीं करते। गत्यात्मक प्रतिरोध जितने भी होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसे एक ग्राफ से समझते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये डायोड बल्ब का ही एक ग्राफ है। डायोड बल्ब का ये ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विभव है मैं मान लेता हूँ उसका V1 है। तो यहाँ पर इसकी धारा जो होगी V1 I1 होगी। ठीक है स्टूडेंट,
और जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो विभव है दूसरा हो गया है, तो इसका मतलब V2 हो गया, और यहाँ पर धारा जो हो गई इसकी I2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो धारा और इनका अगर हम अनुपात देखेंगे तो फिक्स वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, इसका मतलब यहाँ तक तो ये प्रतिरोध एक कांस्टेंट होगा, परंतु यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक अलग प्रतिरोध होगा, फिर यहाँ से अलग प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो V3 प्रतिरोध V3 हो जाएगा विभव, और यहाँ पर I3 हो जाएगा, इसकी धारा हो जाएगी। अब इनका जो हम अगर अनुपात निकालेंगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्राप्त नहीं होगा, परिवर्तनशील ही प्रतिरोध प्राप्त होगा। इसलिए तो यहाँ पर इसका ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है टेढ़ा सा, इस प्रकार से है, यहाँ से सीधा है फिर टेढ़ा है वक्राकार। ठीक है नहीं, इस प्रकार से है। तो डायोड बल्ब होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है, और भी तुम्हारे टॉर्च बल्ब होते हैं, सभी के सभी किस प्रकार से होते हैं, वो गत्यात्मक प्रतिरोध होते हैं। कैसे होते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध होता है उनका। ठीक है, अनुमी परपथ होते हैं, और अनुमी परपथ को ही गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। जितने भी अनुमी परपथ होते हैं उनके प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये था आपका गत्यात्मक प्रतिरोध के बारे में, डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।